भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 5/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/5/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, जिज्ञासु बच्चे, जी बाबा, सूक्ष्म वतन में बाप दादा दोनों को धर्मराज के अंदर देखें, उनकी दृष्टि के सामने हो, और मैं एकदम पावरफुल बनता जा रहा हूँ। मेरे सारे पाप कर्म विनाश हो रहे हैं। इसको ज्वालामुखी योग भी कह सकते हैं। परमधाम में योग ज्वालामुखी होता ही नहीं। ओम नमः शिवाय। प्रश्न है, बाबा परमधाम का कौन से क्षेत्र में कैसे और क्या क्या सेक्शन होते हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि अभी तक पूरा कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा, देखो, सबसे बड़ी बात ओम है। ओम का जो आकार है परमधाम का, उसको झाड़ के रूप में दिखाया है, और ओम के अंदर ही सभी आत्माओं का पूरा सेक्शन है। बाबा क्या कहते हैं, एक्यूरेट चित्र कोई बना नहीं सकता। झाड़ कहते थे ना, तो झाड़ को देखा, झाड़ को उल्टा लटका दिया। ये देखो, झाड़ ऐसे नीचे भरा भरा और ऊपर एक तना, उसकी जड़ में होता है बीज। ये देखो, बीज के नीचे वाले हिस्से में होती है सतयुग त्रेता युग की सभी आत्माएं। एकता के सूत्रों में पिरोई हुई हैं। बाबा ने पहले इसी को ही तो रचा ना, एकता, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक सूत्र में पिरोई हुई। यह बन गया तना। फिर ये 3 के आकार में अनेक धर्मों की एक डाली इधर से निकल गई, एक फिर इधर से निकल गई। सारी डालियां झाड़ से निकल गई। ओम में जो 3 हैं, उसको उल्टा करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा सीधा द्वापर युग में आने वाली आत्माओं का सेक्शन है, और राइट साइड वाला हिस्सा कलयुग में आने वाली आत्माओं का सेक्शन है। और यह ओम में जो 3 है, उसका उल्टा करके पीछे जो डंडा लगा हुआ है, ये है सतयुग त्रेता। फिर ये 2 हिस्से निकल गए ना, एक इधर एक इधर, तो क्या हो गया, 2 पुर। एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। अच्छा, ये जो ओम में जो 3 है, उसमें नीचे में जो लास्ट वाली लाइन है, जो थोड़ी लंबी मुड़ी हुई दिखाई दी है, वो है संगम युग, लास्ट का। एकदम छोटा सा युग होता है ना, इतना सा, यह है संगम, 100 साल का युग। समझ गए। फिर ये चंद्र के आकार का सेक्शन है, वो पशु पक्षियों का सेक्शन है, इसलिए इनको अलग से दिखाया है। तो इधर से जैसे सतयुग में डेकोरेशन होती है ना, तो परमधाम में भी तो सजाया जाता है ना। देखो, इसके बिना ये भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस चंद्र आकार और उसमें बिंदी दिखाई गई है, इसका पूरा महत्व है। जैसे जैसे यहाँ साकार में पशु पक्षियों की आत्माएं आती हैं, तो पहले इसी बिंदी में से आती हैं। ऐसा दिखाया है ना गोल बिंदी, इसमें भी एकता वाली पशु पक्षियों की आत्माएं रहती हैं, जो सतो प्रधान होती हैं। जैसे गाय, बकरी, इसके अंदर एक दायरे में रहने वाली आत्माएं होती हैं, जो कुछ ये गलत नहीं खाती, शाकाहारी होती हैं, इसमें है। फिर ये चंद्र जैसे आकार में, उसमें द्वापर कलयुग के पशु पक्षियों का सेक्शन है। इस चंद्र जैसे आकार का कनेक्शन भी जुड़ा है बिंदी जैसे आकार से। ये देखो, सेक्शन अलग है, और देखो रचता कौन है, बीज रूप बाबा। यह भी इन्हीं का ही रचता है। देखो, इसलिए यहाँ क्या लगाया है, बिंदी। क्यों? क्योंकि इनका रचयिता भी कौन है, बाप है। झाड़ में जड़ में बीज है, और इन पशु पक्षियों के झाड़ में भी इधर बिंदु है, चंद्र के आकार के ऊपर। समझ गए। पशु पक्षियों के सेक्शन में भी बिंदु है, और मनुष्य आत्माओं के झाड़ में भी बिंदु है। ये दोनों का रचयिता यह है, इनका भी रचयिता यह है। समझ गए। झाड़ को ऐसे दिखा दिया है, ऐसे। ओम को उल्टा कर देंगे तो देखो वैसे ही तो बन गया, झाड़ जैसा वैसे बन गया ना। इसको ऐसे पेड़ की तरह बना दिया। वास्तव में परमधाम का आकार भी ओम ही है। देखो, ओम को उल्टा कर देंगे तो ऊपर से नीचे की ओर हम सबने पूरी यात्रा की। ऊपर से यात्रा शुरू की,
ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नीचे आ गए संगम पे। इसमें थोड़े से बच्चे रहेंगे। कौन? जो बाबा के हीरे बच्चे होंगे। अब ये ओम को पूरा उल्टा करने से पूरा झाड़ दिखने लगेगा। समझ में आया? बुद्धि क्लियर, मन साफ। बुद्धि अच्छी हो तो कैचिंग पावर अच्छी होगी। जब ओम बोलते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। और म आते ही नीचे आ जाती है। ओ बोलते हैं तो ऊपर जाती है, म बोलते हैं तो नीचे आ जाती है। कभी भी देखना ओम करके, बुद्धि एकदम ऊपर की तरफ लटक जाती है। अगला प्रश्न है, बाबा ये जो पेड़ पौधे हैं उनमें सोल होती है? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं होती, पर वह भी लिविंग बीइंग है ना। देखो प्रकृति क्या है, अब प्रकृति को समझो। देखो ये शरीर आपका प्रकृति का मिट्टी का बना है, लेकिन जब इसमें आत्मा आती है तो चुरपुर होती है। प्रकृति अपने आप में एक बहुत सुंदर चीज है। सोल प्रकृति में नहीं है, सोल एक चेतना शक्ति है। सोल आत्मा का रचयिता परमात्मा है और प्रकृति का भी रचयिता परमात्मा है। प्रकृति का रहस्य बड़ा है, कभी आराम से बैठकर प्रकृति के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। बोलते हैं जीव आत्मा। जब जीव अर्थात प्रकृति और आत्मा दोनों मिल जाते हैं तो बनती है जीव आत्मा। देखो आत्मा के बिना प्रकृति भी नहीं चल सकती, प्रकृति के बिना आत्मा भी क्या करे, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे शरीर आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं है और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं है। अब मानो ये है एक कलम। देखो ये पूरी कलम तो अच्छी है, लेकिन इसके अंदर स्याही नहीं है, तो इस कलम का क्या फ़ायदा? तो इस कलम को रख कर क्या करेंगे? और कुछ काम आएगी ये? सिर्फ एक चीज़ नहीं है, और जब आ जाती है तो उसका कितना महत्व होता है। तो बच्चों ने कहा तो बाबा पेड़ पौधों में सोल तो नहीं होती, पर उसमें महसूसता तो होती है। बाबा ने कहा बिल्कुल होती है, क्योंकि उसको रचा किसने है। जैसे आत्मा को महसूस होता है ना, तो प्रकृति क्यों नहीं होगा। दोनों ही रचना किसकी है? परमात्मा की। बीज कौन है? बाबा है, तो महसूसता दोनों को होगी, क्यों नहीं होगी। एक बात बतावें, अगर इस कुर्सी पर भी और कोई गलत संकल्प लेकर बैठे तो उस पर अपना वाइब्रेशन छोड़ देता है। उसी पे अगर कोई पॉजिटिव बैठेगा तो वाइब्रेशन भी पॉजिटिव बनेगा। देखो आप अपने शरीर को जो काम दिया ये वो ही करेगा, चाहे इसको ऐसे चुप रहने का दिया या फिर आपने इसको काम करने का दे दिया, दोनों काम करेगा ना। आज आप इधर बैठे हो क्योंकि आपने इसको ऑर्डर दिया ही है, चाहे तकलीफ होवे दर्द होवे कुछ भी होवे, पर तेरे को इधर ही बैठना है। समझ में आया? तो इसने आपका ऑर्डर माना, उसने कहना माना। हाँ, जब आपने सब अंतरी पंतरी मंत्री को हटा दिया तो अब ये महसूस होता है मैं एक ही राजा हूँ, मैं अपनी प्रकृति पर जीत पाने वाली हूँ। तो देखो आज कहाँ बैठे हैं, तो महसूस आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है। समझ में आया? अगला प्रश्न है, बाबा हम जो प्रकृति को साकाश देते हैं, मनसा सेवा करते हैं, जो शुभ संकल्प करते हैं, वे सारी प्रकृति कैच करती है? बाबा ने कहा बिल्कुल। जैसे प्रकृति उनको कैच कर रही थी ना, नेगेटिव भी कर लिया पॉजिटिव भी कर लिया, है ना, अच्छा भी कर लिया बुरा भी कर लिया। किसने कैच किया? प्रकृति ने कैच किया। आपका गलत भी इफेक्ट किया और जो आपने पावरफुल सोचा उसका भी इफेक्ट हो गया। समझ में आया? ऐसे ही अगर एक पौधा लगा दो, वो प्रकृति है, उसको रोज आप अपनी 5 मिनट बड़े प्यार से दृष्टि दो। वाइब्रेशन अच्छा होवे तो वो हंसेगा, खिल उठेगा, क्योंकि उसने आपकी अच्छाई को महसूस किया है। तो अब क्या उस प्रकृति में महसूसता नहीं है? है। जब आप में है तो उसमें कैसे नहीं होगी? होगी ना। हाँ, ये प्रकृति है और आप आत्मा हैं। आत्मा जब तक है प्रकृति में उसमें ताकत है, नहीं है तो कुछ नहीं है। अच्छा, और कुछ? अगला प्रश्न है, बाबा ये जो कहते हैं शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और 7 सूक्ष्म शरीर भी होते हैं, इसका स्पष्टीकरण कीजिए। बाबा ने कहा 7 चक्र होते हैं। आप कभी देखना 7 चक्र का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है। दूसरी बात होती है कि जो 7 गुण आत्मा के होते हैं
और उन्हीं को ही चक्र भी कह देते हैं। जब एक के बाद एक चक्र खुलता है तो एक के बाद एक गुण की अनुभूति होती है। अब रही 7 शरीर, शरीर तो एक ही है, पर जब उस चक्र का रंग एक के बाद एक खुलता जाता है तो उस शरीर में भी वही रंग आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? 7 शरीर। वास्तव में कभी भी 7 शरीर नहीं होते। शरीर तो लाइट का एक ही होता है। जब उसमें वो 7 चक्रों के साथ रंग आते हैं तो वो अलग अलग रंग का शरीर दिखने लगता है, तो इसलिए 7 शरीर कहते हैं। वो शरीर सूक्ष्म लाइट बॉडी वो दिखता भी है लोगों को, कोहरे के जैसे दिखता है। किसका कैसे होगा, किसका कैसे। जैसे जैसे आपके योग की पावर बढ़ती जाएगी, जो गुण है वो निखरते जाएंगे। तो 7 शरीर का मतलब, आज आपने ये कौन सा कपड़ा पहना है? सफ़ेद। कल को आप लाल पहन लो, परसों फिर पीला पहन लो, लेकिन शरीर तो एक ही रहेगा ना। आपने रंग बदल दिया, इसलिए 7 शरीर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मा भ्रुकुटी में बैठ इन नैन द्वारा देखती है, तो इनको आत्मा की खिड़की कहते हैं, तो फिर दरवाजा क्या है? बाबा ने कहा, ये लो वंडरफुल बात। देखो, बाबा ने कहा, बच्चे ये शरीर एक घर है, ये आत्मा आंखें खिड़की है। अब आत्मा को निकलने के लिए दरवाजे की क्या जरूरत है? वो तो खिड़की से भी निकल जाएगी। इतनी सी बिंदी को इतना बड़ा दरवाजे की क्या जरूरत है? मुख से निकल जाएगी, नाक से निकल जाएगी, खिड़की से निकल जाएगी, कान से निकल जाएगी। उसके लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं, इधर से, अगर ये बंद इधर से निकल जाएगी। आत्मा इतनी बारीक है कि आपके इस छिद्र से भी निकल जाएगी। उसको दरवाजे की क्या जरूरत पड़ी है कि दरवाजा खुलेगा तो मैं जाऊंगी? क्या मैं बड़ी जैसी मोटी थोड़ी हूँ कि मुझे दरवाजे से निकलना पड़ेगा? बताओ, आत्मा आँख से निकले, नाक से निकले, कान से निकले, मुख से निकले, कहीं से भी निकल जाएगी। आत्मा को दरवाजे की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। खिड़की मतलब ये देखो, खिड़की खोल के देखने वाली, पूरे विश्व को देखती है। अगला प्रश्न है, जो योग करते हैं और ट्रांस में जाते हैं, तो क्या उनको शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और बाबा के तीसरे रथ का साक्षात्कार हुआ? बाबा ने कहा, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं, ढूंढ रहे हैं, आएंगे भी, ढूंढ भी रहे हैं। अब देखना, ये जो पार्ट है शुरू हो गया है, आदि सो अंत। साक्षात्कार का पार्ट भी शुरू हो गया है। ठीक है, पूरा अटेंशन। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के गुण क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, मेरे बाबा से मेरा कैसा संबंध है, प्यार वाला है। बाप को कौन से बच्चे चाहिए? प्यार वाले, भोले भोले बच्चे, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, अभी लॉकडाउन में सभी बच्चे सारे दिन में क्या पुरुषार्थ करें, बाबा को कैसे याद करें? बाबा ने कहा, ये तो कहने की बात ही नहीं है। एक बाप क्या कहेगा? बच्चे अपने बाप को याद करो। बच्चे कहेंगे कैसे करें? ये तो कोई बात नहीं, कैसे याद करें? अरे जिससे प्यार होता है उसको कैसे याद करते हैं बताओ? चलो बाबा, मैं आपकी उंगली पकड़ता हूँ, चलो घूम के आते हैं। बाबा, थोड़ा सा कसरत करते हैं। चलो बाबा, भोजन बनाते हैं, साथ में खाएंगे ना, तो कैसा लगेगा बताओ? ये क्या है? याद है। हाँ, जब लगता है थोड़ा गलती हुई है, पापकर्म हुआ है, तो ज्वालामुखी योग में बैठ जाओ। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी योग क्या है बाबा? बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन में बाप दादा दोनों को धर्मराज के अंदर देखें, उनकी दृष्टि के सामने हूँ और मैं एकदम पावरफुल बनता जा रहा हूँ। मेरे सारे पापकर्म विनाश हो रहे हैं। थोड़ा तो तकलीफ होगी, क्योंकि धर्मराज की दृष्टि के सामने आना मौसी का घर नहीं है, है ना? ज्वालामुखी योग भी कहाँ करें? सूक्ष्म वतन में। कहीं कहते हैं परमधाम में योग ज्वालामुखी होता है, तो ये गलत है, क्योंकि परमधाम में ज्वालामुखी हो ही नहीं सकता। परमधाम में क्या होता है? कहते हैं शांति धाम, तो वहाँ ज्वाला कैसे निकलेगी? ज्वालामुखी धाम कब कहा? क्या कहा? शांति धाम, परम धाम, स्वीट होम, ऐसे कहते हैं ना। अब सारे हिसाब किताब तो होते हैं सूक्ष्म वतन में, तो फिर ज्वालामुखी योग परम धाम में थोड़ी करेंगे। परम धाम में थोड़ी आग जलेगी जो ज्वालामुखी योग होवे। बच्चों को कहना, कभी कोई पाप कर्म हो जावे तो सूक्ष्म वतन में बैठे, धर्मराज बाप के सामने बैठे, देखें उनकी दृष्टि से पावरफुल ज्वाला निकल रही है
और सिर्फ मैं हूँ वहाँ पे और कोई नहीं, और मुझे बाबा पूरा पावन बना रहा है। ठीक है बच्चों, योग का उल्टा पुल्टा निकाल दिया, कभी योग को उल्टा लटका दिया, कभी सीधा लटका दिया। सही और यथार्थ रीति से जानकर कोई बच्चे याद ही नहीं करते, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, कब कहाँ। अच्छा, सभी बच्चों को ओम शांति और इस कलयुग की गुड नाइट और सतयुग की गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को याद प्यार और मीठा मीठा याद प्यार। बाबा का पत्र पहुंचा देना, चिट्ठी लेटर, बच्चे खुश होंगे। क्या आया है? चिट्ठी आई है, पत्र आया है। सभी बच्चों को कहना बाबा ने बड़ा मीठा याद प्यार दिया है। खुश रहें, नाचे गाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। सब एकदम बेचैन है बाबा मिलने के लिए, कब लॉकडाउन खुलेगा, ऐसे एकदम तड़प रहे हैं। बाबा ने कहा अच्छा, थोड़ा और प्यास लगने दो। जब प्यास ज़्यादा लगती है ना तो पानी बड़ा अच्छे से पीते हैं, ध्यान से पीते हैं, कहीं एक बूंद तो निकल नहीं जाए, है ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अनुभव मूर्त भव। आप बच्चे जो भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उन गुणों के अनुभव के अथॉरिटी भी हो। स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो, इसी में ही नंबरवार हो जाते हो। महारथी अर्थात अनुभव की अथॉरिटी, घोड़ेसवार अर्थात सुनने सुनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी कम। भक्ति और ज्ञान में विशेष अंतर यही है, भक्ति अर्थात वर्णन और ज्ञान अर्थात अनुभव। अच्छा, ओम नमः शिवाय।